हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए। बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो या फिर थोड़ी कम हो या फिर आपने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तीनों ही केसेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करनी है और तीनों केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के लिए बताने वाला हूँ। मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही होगी, इनऑर्गेनिक भूल जा रहे होगे और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद होने के बाद भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहे होंगे। तो सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा। और मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला? तो यार मेरा नाम हर्ष है और मेरे भी सीबीएसई बोर्ड में केमिस्ट्री और फिजिक्स में 95 मार्क्स आए थे। और आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड करंटली परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और मैं पिछले 2 साल से आप जैसे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90+ अपने सीबीएसई बोर्ड में लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप तो बिल्कुल मत करना। तो यार सबसे पहले बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मुझे पता है यार अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लग रही होगी और वैसे भी बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी। तो मैंने यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को लास्ट टाइम पे मेरे को टीचर बहुत अच्छे मिल गए थे, जिन्होंने मेरे को एग्जैक्ट बताया कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं, और उसको मैंने ट्रिक से समझा और डेडिकेशन के साथ उन चीजों को मैंने समझ के याद कर लिया। अब आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो यार आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पढ़ने का टाइम है ना वो फिक्स रहना चाहिए कि भाई मेरे को 3 घंटे रात में पढ़ना है, क्योंकि रात का टाइम ही सबसे सही रहता है। आपके 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप 3-3 घंटे पढ़ते हो ना, 4 से 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रही कि भैया पढ़ना क्या है, तो यार अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जेंस, केमिकल टेस्ट और ये जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, इनको भी अगर आप कर लोगे और रीजनिंग क्वेश्चंस को भी प्रीवियस ईयर से कर लोगे तो भी आपका बहुत हो जाएगा। पर यार मुझे पता है कन्वर्जन समझ नहीं आते, नेमिंग रिएक्शन याद नहीं होती है, उसके लिए मैंने 4 चैप्टर के आपके नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक डाली हुई है। एक ही वीडियो में सारी करवा दी नेमिंग रिएक्शन जितनी है आपकी 4 चैप्टर में, तो वो वीडियो देख लेना। कन्वर्जेंस मैंने मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो है वो कन्वर्जन की है, मैंने 4 चैप्टर के डाले हुए हैं। सेम केमिकल टेस्ट जो है आपके, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सारी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। बस ये 3-4 चीजें कर लेना अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करी है। नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जेंस, प्रीवियस ईयर्स में यार रीजनिंग क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, और अपने केमिकल टेस्ट ये भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का जो पोर्शन है कवर हो जाएगा, और मेरी वीडियोस देख लेना, बहुत हेल्प होगी। तो ये तो हो गया यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब बात कर लेता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार मेरे टाइम पे पी ब्लॉक भी था, डी ब्लॉक भी था, कोऑर्डिनेशन भी था और जनरल प्रिंसिपल भी था। तब भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स उसमें आ गए थे। लेकिन आपके पास इतना बेनिफिट है यार, आपके 2 ही चैप्टर है, एक डी ब्लॉक और एक आपका कोऑर्डिनेशन। तो यार ये जो 2 पोर्शन है ना आपके, ये लर्निंग पोर्शन है और ये मॉर्निंग पोर्शन भी है। मतलब कि आपको यार इनको मॉर्निंग में करना है, क्योंकि सुबह जो चीज आप याद करते हैं ना वो सबसे ज्यादा याद रहती है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा 4 बजे उठ के पढ़ लो भाई। 6 बजे भी उठ के अगर आप कर रहे हो ना, 6 से 9 आप कर रहे हो तो भी आपको बहुत ही अच्छे से चीजें याद रहने वाली है। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक ये सुबह पढ़ने के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ है, उसके अंदर लेंथ एनर्ड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनर्ड कॉन्ट्रैक्शन है, K2CR2O7 और KMnO4 की प्रॉपर्टीज को अच्छे से कर लेना है, और जो स्टार्टिंग में आपकी डी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है उनको कर लेना है। वैसे मैंने डी एंड एफ का कंप्लीट वन शॉट डाला, 1 घंटे के अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, तो उस वन शॉट को देख लेना। और अपने प्रीवियस ईयर्स अगर आप साथ में कर लोगे तो डी एंड एफ आपका इजीली हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखना मॉर्निंग में करना उसको, ताकि आपको याद रहे। और यार ये ऐसी चीज है जिसको आपने बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो प्रीवियस ईयर्स को भी बार बार रिवाइज करते रहना। कोऑर्डिनेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, सीएफटी, वीबीटी, नॉमेनक्लेचर और स्टीरियोआइसोमर, ये 4 टॉपिक चैप्टर खत्म। तो इसके लिए वीबीटी समझ लेना, सीएफटी समझ लेना, मैंने वीडियो डाली हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो यार मैंने भी ऐसे ही करा था कोऑर्डिनेशन को, जो हमारी 3 थ्योरीज है मैंने उनको करके प्रीवियस ईयर्स को करा था। तो उसी तरह आपको भी करना है, तीनों थ्योरीज जो है आपकी उनको करके आपने प्रीवियस ईयर्स करना है। स्टीरियो आइसोमर्स पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको बताया हुआ है कि कौन से कंपाउंड आपके कौन से आइसोमर्स शो करते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसी तरह आपको कोऑर्डिनेशन को टैकल करना है। बाकी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आए थे फिजिकल केमिस्ट्री पे। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली बच्चों का, मतलब इन तीनों पोर्शन में सबसे जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है काफी बच्चों का फिजिकल केमिस्ट्री होता है, क्योंकि यार ठीक है उसमें अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से याद है और मैथ्स आपका ठीक है तो आप इजीली उसको क्रैक कर लेते हो। तो आपके 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अब इसका आपने क्या करना है यार, सबसे पहले आपको तीनों चैप्टर की फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला शीट करने के बाद, तीनों चैप्टर के फॉर्मूला शीट करने के बाद
जो टॉपिक्स हैं जो थ्योरी जिनसे आती है, यूँ नहीं कि अभी आप पूरा ब्रह्मांड पढ़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना ना, मैंने ऐसा किया था। तो सॉल्यूशन में जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हेनरी लॉ है, रॉल्ड्स लॉ है, इनकी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल और आपका बैटरी का जो पोर्शन है उसको आपको ये थ्योरी में रखना है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इक्विमोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इनकी एसआई यूनिट, ये सारी चीज आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और ये सारी चीज आपको थ्योरी में करनी है। केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी है, ऑर्डर है, कॉलिजन थ्योरी है, ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, इनको अपने अलग से करके रखना है। और जो आपका फॉर्मूला शीट है, एसआई यूनिट है और ग्राफ, इन तीनों से भी मेजरली क्वेश्चन आता है। ये जो आपका ग्राफ और एसआई यूनिट है ना, इनसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। और ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है, इससे आपको असर्शन, रीजनिंग हो गया या डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू हो गए, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला शीट करके मैं प्रीवियस ईयर्स को देखता था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता था। उस टाइम पे अरविंद अरोड़ा सर थे, उनके मैं वीडियोस को देखता था कंप्लीट, लेकिन अभी वो सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होंगे। तो मैंने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन डाले हुए, केमिकल काइनेटिक के भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी, सॉल्यूशन के भी। तो जब फॉर्मूला शीट कर लो तो इन वीडियोस को चेकआउट कर लेना, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इनको भी कर लेते हो ना, तो आपका जो है मेजरली जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। तो ये तो हो गया कि भाई कैसे मैंने इन तीनों को करा था और आप लोगों को किस तरह इनको मैनेज करना है। अब यार आपको मास्टर टिप देने वालों हूं केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले यार अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो भी पैनिक मत हो, क्योंकि 70% आपका पेपर जो है ना वो प्रीवियस ईयर से आता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स को भी कर ले तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरी बात, अपने पेपर में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना होता आपको। बेशक आपको आता है, बेशक आपको नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर्स को करना है, क्योंकि 70% पोर्शन आपका वहां से आता है। अब आती है तीसरी बात यार, ये रिवीजन नोट। सब यार पेपर से पहले पढ़ने के लिए रिवीजन नोट जरूर बनाते हैं। तो वो रिवीजन नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? अब ये नहीं कि भाई हर एक चैप्टर के साथ साथ 8-8 पेज के आप रिवीजन नोट्स बना लो, तो यार बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, लास्ट टाइम पे कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए हर एक चैप्टर के 1 या 2 पेज के अंदर आपको कवर करना है। उसके अंदर आपको बुलेट पॉइंट्स कवर करने होते हैं। मान लो कि आपका लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन है, अब लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में आप ये नहीं कि भाई पूरी डेफिनेशन लिखोगे फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखोगे, सिर्फ एक पॉइंट लिखना है कि भाई हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, इतना लिख के उसके बाद पॉइंट्स लिख लोगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिक कैरेक्टर, और ऐसे आपको रिवीजन नोट्स बनाना है ताकि आप लास्ट में उसको रिवाइज कर सको। और अगर आप नहीं बना तो सारे 10 चैप्टर्स के मैंने आपके लिए रिवीजन नोट्स बनाए, 1 से 2 पेज के अंदर, कलरफुल है वो, सिर्फ 199 के अंदर आपको वो मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें काफी टाइम और रिसोर्सेज लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए उसका कोई कॉस्ट रखा हुआ है। बाकी आप खुद भी बना सकते हो, वो और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर्स को करना कैसे। भाई 10 ईयर के क्या भैया सारे कर ले? नहीं भाई, बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, उनको मार्क करो और उनको करो, ठीक है। यूं नहीं कि आयुपैक नेमिंग वगैरह, आयुपैक नेमिंग को ऐसे रिवाइज कर लिया, या इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। सैंपल पेपर से अटेम्प्ट कर लो, प्रीवियस ईयर्स करने के बाद मेरे डायमंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपके टीचर्स ने बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है, यूं नहीं कि 10 ईयर के सारे क्वेश्चन करने लग जाओ तो भाई सारा टाइम निकल जाएगा। अब कुछ वार्निंग है यार जो मैं आपको देना चाहूंगा। जो जैसे मेरे 95 मार्क्स है तो 5 नंबर कहाँ कटे? तो 5 में से 2 नंबर तो मेरे कटे थे असर्शन रीजनिंग के अंदर। तो यार असर्शन रीजनिंग की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके प्रीवियस ईयर्स में आपको गिवन मिलेगा, 4 ऑप्शन आपको ढंग से पता होने चाहिए कि भाई पहला ऑप्शन होता है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा होता है असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर असर्शन सही है, रीजन गलत है और दोनों गलत है। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं। कई बार क्या होता है ऊपर नीचे भी कर दिए जाते हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शंस पढ़ के फिर टिक करना है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है यार न्यूमेरिकल्स में। मेरे भी एक दो नंबर कैलकुलेशन में कटे थे। तो इन चीज़ों का आपको कैसे ध्यान रखना है यार? जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री का अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन है, जैसे मैथ्स में आप करते हो वो लिखोगे, गिवन चीज़ें लिखोगे, उसके बाद जो आपको निकालना है वो लिखोगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज लिखोगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करोगे। यूं नहीं कि भाई फॉर्मूला लगाया नहीं सीधा आप कैलकुलेशन पे आ गए, नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना। स्टेप बाय स्टेप करोगे, कभी भी आपका जो लास्ट वाला आंसर है वो गलत नहीं होगा। और एसआई यूनिट का ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट में आपका जो होना चाहिए वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिजिकल केमिस्ट्री का याद रखना है। अब तीसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया कैसे गलती? मान लो कि आपसे पूछा गया कि K2Cr2O7 जो है क्यों कलर शो करता है। अब बहुत सारे बच्चे डी ट्रांजिशन लिख के आ जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूरी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, तो रेडिएशन जो एमिट करता है वो यूवी विजिबल रीजन में जाती है और फिर वो कलर शो करता है। तो मतलब यार अब आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन एग्जामिनर को सिर्फ एक आंसर चाहिए
कि भाई इसका कलर क्यों आ रहा है। तो यार ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि K2Cr2 KMnO4 क्यों कलर्ड होते हैं, क्योंकि ना ये डी ट्रांजिशन से होते हैं और ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपसे मांगता नहीं है। तो यार आपको अगर पता है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना K2Cr2O7 और KMnO4 का कलर किस वजह से होता है, और ये मैंने वैसे वन शॉट में बताया हुआ है डी एंड एफ के। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो आपको रोजनमुंड रिएक्शन आई हुई है। अब कुछ बच्चे रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ बच्चे खाली रिएक्शन लिखेंगे, और दोनों चीज बहुत ही कम बच्चे लिखते हैं। तो यार इन चीजों का ध्यान रखना है कि नेमिंग रिएक्शन पूछिए तो नेमिंग रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे और रिएक्शन भी लिखोगे, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, वरना आधा नंबर रिएक्शन का होता है, आधा नंबर आपका डेफिनेशन का होता है। तो यार इस तरह से मैंने पेपर अटेम्प्ट करा था और इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपके 90+ आ सके। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होप यार आप अच्छे से समझ पाए होगे कैसे आपको तीनों सेक्शन को करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। मेरी वन शॉट वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, किसी भी चैप्टर में डाउट हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, अगर आपको नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक, कन्वर्जन ट्रिक, केमिकल टेस्ट, इन सब के वीडियो देखने हो तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। मैकेनिज्म भी कराए हुए हैं। और नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसी तरह की अगर आपको फिजिक्स और मैथ की स्ट्रेटेजी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।